अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अनाया जावेद और आज से हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसा प्रोग्राम जिसका नाम है बदल दो खुद को। तो जनाब, बदल दो खुद को में मैं आप सबको कहती हूँ खुश आमदीद, वेलकम। तो बदल दो खुद को एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम बहुत ही आज जो है बहुत ही स्पेशल मौजूद बात करेंगे, बहुत ही ख़ास है, बहुत ही अहम है। और वो है आपके दिल के बहुत करीब है। यानी कि मैं एक छोटी सी बात आपको पहले समझाती चलूँ कि उनके बारे में जो राय है, जो कहा जाता है कि उनके बगैर माशरे में कोई रौनक नहीं होती और इनके बगैर तो माशरे में कोई रंग नहीं है और माशरों की तकमील नहीं होती इनके बगैर। और शायर हजरात कहते हैं कि अगर ये ना हो तो हमारी शायरी में कोई रंग नहीं है, हमारी शायरी अधूरी है। और इसके अलावा कहा जाता है कि घर में इसके होने से रौनक है, अगर ये नहीं है तो घर घर नहीं लगता। और इसके होने से घर को जन्नत किसी मिसाल से तशबीह दी गई है। तो जनाब, समझ तो गई होंगे आप सब कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा मौजू है, वो है हमारी खवातीन, हमारी लड़कियां, हमारी बेटियां, जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। एक बात सोचने वाली है, जब इनके बारे में ये सब कुछ कहा जाता है कि माशरे में इसके बगैर कोई रौनक नहीं है, इन माशरों की तकमील नहीं होती, लेकिन वहीं पे हैं तो बहुत सारे पहलू जहाँ इग्नोर किया जाता है। लेकिन एक बहुत ही अहम और ख़ास जो है, एक ऐसा ख़ास पहलू है जहाँ पे इसको इग्नोर किया जाता है। यानी है तो वो बहुत ख़ास, लेकिन उसको समझा बहुत आम जाता है। और वो है हमारी बेटी की तालीम, उसकी एजुकेशन। कि हमारी बेटी जब भी कहती है कि मुझे आगे पढ़ना है, मुझे ज़िंदगी में कुछ बनना है, तो वहीं पे आके जो एक हमारा ऐसी कम्युनिटी है, एक ऐसा तबका है जो जिनको हम कहते हैं कि वो लाल बत्ती वाले लोग हैं। यानी वो उनको उस वक़्त तक स्टॉप बत्ती लेके खड़े हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ना, आगे नहीं बढ़ना। अब लड़कियों को उनका ये कॉन्सेप्ट है, वो अभी तक ये सोचते हैं इस टेक्नोलॉजी के दौर में, यहाँ पे नामुमकिनात का दौर है, वहाँ पे ये सोचते हैं कि लड़कियों को पढ़ा के क्या करना है, लड़कियाँ पढ़ लेंगी तो क्या हो जाएगा, या फिर ये कुछ बन लेंगी तो कौन-सा माशरे में फ़र्क पड़ जाएगा। और ये लोग उनको आगे नहीं बढ़ने देते। और ये बहुत सारी रुकावटें होती हैं जो हमारी बेटियों के रास्ते में आती हैं, बहनों के रास्ते में आती हैं, जिसकी वजह से वो उनकी ज़िंदगी बहुत से पॉजिटिव मुस्बत मकसद होते हैं, वो आगे नहीं बढ़ सकती, तालीम के मैदान में आगे नहीं बढ़ सकती, कुछ सीख नहीं सकती। तो उनसे हम कहेंगे कि इस कॉन्सेप्ट को आज की दुनिया में अगर देखें, तो इस कॉन्सेप्ट को जो आगे ना पढ़ने वाला या बेटी को उस तरह से हैसियत ना देने वाला, कई सौ साल पहले हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको ख़त्म कर दिया था। उस और बेटी को इज्जत दी और बेटी की तालीम पर तवज्जो देने का हुक्म दिया। अब वो तो जहालत का दौर था। अब अगर हम उस सोच को अब देखें, तो क्या वो सोच जो कई सौ साल पहले ख़त्म होगी, तो अभी तक वो जिंदा क्यों है? अभी तक जब हमारे आका ने हुक्म दिया कि बेटी जो है, अगर उसकी आप उसके बाप से वादा किया कि अगर आप दो बेटियों की परवरिश करते हैं अच्छे तरीके से, तो उसको मैं जन्नत अता करूंगा, यानी जन्नत में मैं उसके साथ ऐसे होऊंगा। तो इससे बड़ी वाज़िया दलील या और क्या सबूत चाहिए आज की सोच वालों को, जो बेटियों को आगे बढ़ने से रोकते हैं, जो बेटियों को इग्नोर करते हैं, तालीम के मैदान में, तरबियत के मैदान में आगे नहीं बढ़ने देते। तो क्या वो सोच जो कई सौ साल पहले आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त्म की, तो क्या आज तक वो ज़िंदा है? जहालत उसको कहेंगे कि या आज की सोच को कहेंगे? अल्लाह ताला फरमाता है बेटियों के बाप से कि मैं जिसको बेटी अता करता हूँ, उस बाप से मैं वादा करता हूँ कि उसकी परवरिश का ज़िम्मेदार मैं खुद हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो फिर आप किस सोच में हैं? आप क्यों नहीं बेटियों को आगे बढ़ने देते? और एक बहुत कॉमन सी बात है, ये कहा जाता है कि बेटियाँ जब भी आपकी बेटी कुछ करने को कहती है, आप कहते हैं कि आपने ना हांडी-चूल्हा सँभालना है, किचन सँभालना है, घरदारी सीखें, और बस इससे आगे क्या होगा, शादी कर देंगे, बच्चे सँभालने हैं, यहाँ तक। हमारी जो ट्रेनिंग, हमारी जो सोच बस किचन से शुरू होती है और बच्चों पे ख़त्म हो जाती है।
और हम अपनी बेटी की तरबियत और तालीम सिर्फ इतनी ही करते हैं। मान लिया, मिसाल लेते हैं कि हमने अपनी बेटी की शादी कर दी, उसको घरदारी सिखा दी, उसको किचन सिखा दिया, उसकी शादी कर दी, अल्लाह ने उसको बच्चे भी दे दिए, अब उसने वो भी संभाल लिए। और फिर कभी अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ कुदरती हादसा हो जाता है, अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारी बेटी का, अल्लाह ना करे हमारी बेटियों को कोई मुसीबत आए, कोई उनकी ज़िंदगी में चैलेंज आए, लेकिन फिर भी जो चीज़ें होनी होती हैं वो हो जाती हैं। उनकी ज़िंदगी में कुछ चैलेंज ऐसा आ जाता है, अल्लाह ना करे उसका हस्बैंड नहीं रहता, उसका तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म हो जाता है, या फिर ऐसा है आजकल हमारा मुआशरा है, एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ गई है, वो है डाइवोर्स। यानी कि हमारी, अल्लाह ना करे हमारी किसी बहन बेटी की ज़िंदगी जो है, वो मैरिड लाइफ जो है वो अनसक्सेसफुल रहती है, वो कामयाब नहीं रहती। दोनों सूरतों में हमारी बेटी का घर बर्बाद हो जाता है और उसका हस्बैंड, उसका साया उसके सर पे नहीं रहता। तो वैसी सूरत में हमारी बेटी, हमारी बहन क्या करेगी? वो अपने बच्चों के लिए अपने में के आ जाएगी, अपने घर वालों पे बोझ बनेगी, जो दुनिया समझती है। और क्या होता है, हो सकता है उस वक्त हमारे वालिदैन, हमारे माँ बाप इस सिचुएशन में ना हो कि वो बेटी के साथ साथ उसके बच्चों को पाले। हो सकता है वो उस वक्त अपनी ज़रूरियात के लिए अपने बेटों के मुहताज हों, अपनी दूसरी औलाद के मुहताज हों। तो उस वक्त वो आपकी बेटी, आपकी बहन क्या करेगी? आपके वो रिलेटिव, वो आपके रिश्तेदार, दोस्त अहबाब उस वक्त आएंगे, वो कहेंगे इस बेचारी की किस्मत खराब थी, इसका नसीब ऐसा था। लेकिन कोई ये नहीं कहेगा, आप इस बात से एग्री करेंगे, कोई ये नहीं कहेगा कि हमारी बेटी आप परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं, हम आपके बच्चों की परवरिश करेंगे। नो, ऐसा कोई नहीं कहता, सिर्फ बेचारी का लेबल लगाते हैं और अपने अपने घर को चल देते हैं। तो उस वक्त हमारी बेटी, हमारी बहन, ना हमारी बेटी रहती है ना हमारी बहन रहती है, उस वक्त वो बन जाती है अपने बच्चों का बाप, अपने बच्चों की माँ, और उसने उनको पालना होता है, और उसने पालना है जैसे भी पाले। तो उसके लिए वो घर से बाहर निकलेगी, वो संभालेगी लोगों के किचन, वो लोगों के घरों में झाड़ू लगाएगी और उनके जूठे बर्तन मांजेगी और उनका बचा कुचा ला के अपने बच्चों को देगी। क्योंकि आपने उसको तालीम दी नहीं, हुनर आपने उसको सीखने नहीं दिया, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शन है कि वो किचन संभाले लोगों का। क्योंकि आपने उसकी तरबियत की किचन से लेके किचन तक, तो उसको वही कुछ मिला। जिनके वालिदैन ने अपनी बेटियों के लिए बड़ा सोचा, जिन्होंने अपनी बेटियों के लिए बड़ा सोचा, उनको बड़ा मिला। जिसने अपनी बेटी के लिए सोचा मेरी बेटी पहाड़ों को सर करे, उसने पहाड़ों को सर किया। जिसने सोचा मेरी बेटी हवाओं में जहाज उड़ाए, उसने जहाज उड़ाए। जिसने सोचा कि मेरी बेटी इस दुनिया में अपने मुल्क के लिए कुछ करके दिखाएगी, उसने वो कर दिखाया। लेकिन हमारी सोच, हमारी मोस्टली सोच ये होती है, ये हमारी तरबियत होती है कि बेटी को पढ़ा के क्या करना है, जितना आप उसके लिए सोचेंगे उसको वो कुछ मिलेगा। क्या, मेरा आज के वालिदैन से, उन लोगों से सवाल है कि क्या आपकी बेटी इतनी सस्ती है? क्या आपकी बेटियां सिर्फ लोगों के घरों में झाड़ू लगाने के लिए रह गई हैं? क्या आपकी बेटी की कोई कदर नहीं? जब अल्लाह के रसूल ने उसको रहमत करार दिया, तो आप लोग उसको रहमत क्यों समझते हैं? जब आप अपने बेटे को कहते हैं कि बेटा तुमने पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनना है, तुमने बड़ा होके पैसा कमाना है, कुछ बनना है जिंदगी में, तो वहीं पे आप अपनी बेटी को भी ये सिखाएं कि बेटा, कि तुमने भी पढ़ लिख के कुछ बनना है, तुम्हारी जिंदगी में भी कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, तुमने भी आगे बढ़ना है। इस सोच को हमें बेहतर करने की ज़रूरत है कि बेटे के साथ साथ बेटी की तालीम को इग्नोर मत किया जाए, उसको भी उतने ही मौके फ्राहम किए जाएं कि वो भी अपने ज़िंदगी के चैलेंजेस के साथ मुकाबला कर सके। तो जनाब, मेरा कहने का मतलब ये है कि बेटियों को बोझ मत समझे। बेटियां जब ज़रूरत पड़ती है तो वो बहनों का भाई बन जाती हैं, अपनी माँ का बेटा बन जाती हैं और अपने बाप का बाजू बन जाती हैं। तो जनाब, बाजू तो वो बनती हैं, लेकिन मैंने देखा है बेटियां बाप की बैसाखी बन जाती हैं।
छोटा-सा वाक़या 2-3 मिनट में आपको बताऊँगी कि मैंने अब आते हुए देखा कि एक बेटी 14-13 साल की बेटी है, वो अपने बाप उसका बाप फ्रूट की रेहड़ी लगाता है और वो सुबह आती है और अपने बाप के साथ वो कार्टन होते हैं फल के, फ्रूट के, वो उसके साथ उसकी हेल्प कर रही होती है। मैंने इस चीज़ को देखा, फिर मैंने थोड़ा-सा उसको उसको समझने की कोशिश की कि बच्ची है और बाप खड़ा है और वो उठा-उठा के ला रही है। तो मैंने देखा देखा जाके कि उसके बाप की एक टांग काम नहीं करती, उसका बाप बैसाखी पे है और वो बेटी अपने बाप की मदद कर रही है। उस बेटी ने ये नहीं सोचा कि लोग क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। तो फिर पता चला कि बेटियां बाप की बैसाखी बन जाती हैं। तो जनाब, जब आपका बेटा सुबह गाड़ी में निकलता है, अच्छे तरीके से निकलता है, कपड़े अच्छे पहन के निकलता है, उस वक्त हमारे घर वालों के, हमारी माँओं के सर फखर से बुलंद हो जाते हैं। लोग भी कहते हैं क्या बात है। और जब आपकी बेटी क्राइसिस में होती है, वो लोगों के घरों में काम करती है, उस वक्त आप लोग का सर क्यों नहीं झुकता? उस वक्त आप अपनी बेटी के बारे में क्यों नहीं सोचते कि आपकी बेटी सस्ती नहीं है? अपनी बेटियों को कीमती बनाएं, अपनी बेटियों को इज्जत दें, अपनी बेटियों को तालीम दें, साथ उनकी तरबियत भी करें। तो जनाब, मैं आपसे कहूँगी कि अपनी बेटियों को बोझ मत समझें, ये अल्लाह ताला की रहमत है और इनकी तालीम पे ज़रूर तवज्जो दें। और हमारे इस प्रोग्राम का जो नाम है बदल दो खुद को, इसके पीछे सोच यही है कि जब बदलेगी हमारी सोच, तब बदलेंगे हम, तब बदलेंगे आप, तब बदलेगा माशरा, फिर बनेगा हमारा एक पढ़ा लिखा माशरा। और हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा काफिला बनाएं, हमारे इस काफिले में हमारी पढ़ी लिखी माएँ शामिल हों, पढ़ी लिखी बाहया बाकिरदार बहनें शामिल हों, और हमारा काफिला ऐसा हो कि जब चले तो रोशनियां बिखेरता जाए, और जब रुके तो लोगों के लिए मिसाल बन जाए, और दूसरों आने वाली नस्लों के लिए, बेटियों के लिए, बहनों के लिए नई राहें खोलें और उसमें शामिल हों और उनसे फ़ायदा हासिल करें। जनाब, जाते हुए मैं आपसे कहूँगी कि आपके आज और आपके आने वाले कल के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आप जैसे खूबसूरत सामीन और नाजरीन का बहुत शुक्रिया। और उसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको हमारा मौजू अच्छा लगा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।